चालू करो, आपकी रुकना मत। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में हम आज आपके लिए एक रेलवे का प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आए हैं। इसमें हम आपके लिए आरआरबी, एलपी एंड टेक्नीशियन का जो 2018 का वैकेंसी था और उसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर का सवाल आज की दिन का हम देखेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ है इसमें देख सकते हैं आप 9/8/2018 यानी 9 तारीख को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। तो आइए इनके प्रीवियस ईयर के सवाल को देखते हैं। इससे पहले जो 9 तारीख के और भी 2 सेट का जो सवाल है उसको हम बनाकर वीडियो डाल दिए। तो इसमें अब पहला सवाल हम देखते हैं। आइए, इसमें सबसे पहला सवाल आपका ये है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सोडियम है, क्योंकि सोडियम जो होता है एक अति मतलब अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि ये तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, हवा में भी अगर इसको छोड़ लेते हैं तो छोड़ने के बाद ये आग पकड़ने का डर रहता है, इसीलिए इसको सोडियम को हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। अगला सवाल आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है कि 20 सेमी की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है R/2, और अगर R आपका वक्रता त्रिज्या आपका 20 सेमी है तो 20/2 होगा, यानी कि 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं दिया हुआ है इसलिए आंसर सीधा 10 होगा। लेकिन अगर इस पर माइनस प्लस रहता तो आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होती है उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों के दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो -10 हो जाता है इसका आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को। ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ हो गया, इसका द्रव्यमान कितना है 22 kg, तो हाफ गुने 22 और v² यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, 11 दूना 22, इसको गुना कीजिए, 11 × 5 = 55, 22, 22 और 5 27, यानी 275 जूल हो जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई गतिशील जिसकी जो उसका जो वजन है वो 22 kg है, तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं हाफ mv², यानी हाफ गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। हाफ हो गया, द्रव्यमान आपका कितना 22 और वेग 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगला सवाल नंबर 6 को आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है यदि एक दर्पण में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि छवि यानी कि परावर्तन के बाद छोटा हो जाता है। इसका कहने का मतलब सीधा ये हुआ, यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपका जो छवि बन रहा है वो छोटा बन रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। वहीं समतल दर्पण कहेगा तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए बहुत ही फेमस सवाल है। इसमें कह रहा है क्या कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और एक देवता के बीच बातचीत हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो नचिकेता और किशोर। ठीक है, तो नचिकेता से कौन बात कर रहा है, तो इसका नाम है भगवान यम। यानी कि कठोपनिषद में नचिकेता एक किशोर है और एक देवता है जिसका नाम है भगवान यम। तो कठोपनिषद में नचिकेता और भगवान यम के बीच के चर्चा किया गया। नचिकेता और भगवान यम के बीच के चर्चा है किसमें, कठोपनिषद में।
देखिए इसमें 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो आर होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होता है, दूसरा आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होता है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली मतलब उल्टा। तो ये कौन सा है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लेकिन कहता है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो समानुपाती शब्द अगर यहाँ पर रहता तो हम इसको कहते हैं ये आपका लेंथ का मतलब लंबाई का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था। आगे देखिए, आगे सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा, कह रहे थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है उसके संश्लेषण के लिए कौन सा आपका तत्व आवश्यक है। तो इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल इसमें 15 नंबर कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला देश वह पहला कौन सा देश था। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी हमारे देश मतलब कि इंडिया में भी लागू है। और जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, है ना। इसी डेट को लागू हुआ था ना, 1 जुलाई 2017 को। तो अगर जीएसटी लागू करने वाला वह पहला देश कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रांस है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है, फ्रांस है। आगे देखिए 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसको देखिए। कहते निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की, यानी रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो लेवोजियर को, इन लेवोजियर को। ठीक है, रासायनिक विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। सवाल नंबर 22 को इसमें आप देखिए, कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो K-273 लिखते हैं। डिग्री सेल्सियस बराबर K-273 लिखते हैं। और अगर इस डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, K बराबर C+273। यानी हम क्या कर रहे हैं कि दिए गए तापमान में 273 को जोड़ रहे हैं। तो आंसर ए सही होगा, क्योंकि हम सेल्सियस से केल्विन में बदल रहे हैं। अगला सवाल को इसमें देखिए कि युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहता है। युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहता, तो कुछ हो ना हो, सैनिक हो ना हो, हाथी हो ना हो, लेकिन तीर का होना जरूरी है। इसलिए युद्ध के मैदान में हमेशा तीर को आप देखिएगा। सवाल नंबर 26 को आप देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि 2016 में ओलंपिक खेल कौन सा शहर में आयोजित हुए थे। तो 2016 का ओलंपिक खेल हुआ था ये रियो डी जेनेरो, जो कि आपका ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। कहता है कि अच्छा ये रीजनिंग है। अगला सवाल है हम लोग का, हाँ, इसमें कह रहा है कि 29 नंबर सवाल में किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम, उनकी कृति है दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया। तो दुखम सुखम किनकी कृति है, तो इनका नाम है क्या, इसको आप देख लीजिए। इसका नाम है ममता कालिया। दुखम सुखम जिसके लिए वर्ष 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये किनका है, तो ममता कालिया। ठीक है, ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सवाल नंबर 33 में देखिए, कहता है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। ऑप्शन में सामने दिया गया, तो ये
किनके पिता महाराजा थे? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पिताजी थे, जो उनके पापा थे, वो क्या थे? महाराजा थे। अगला सवाल को देखिए। सवाल नंबर 35 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो देखिए, अगर कोई भी धातु है, जैसे मान के चलिए जिंक, ठीक है, HCl से अभिक्रिया करेगा। जिंक हो गया Zn प्लस HCl, तो बनाएगा ZnCl2 और प्लस में H2 निकलेगा। तो ये जो एक प्रकार का आपका लवण है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो एक तो लवण बनाता है और दूसरा कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, सतह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला देखिए 37 नंबर सवाल। कह रहा है इसमें कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन जो गैस है वो एक ही चीज़ में आता है, वो ब्लीचिंग पाउडर में। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 या इसी को बोलते हैं CaOCl और Cl। ClOCl इंटू Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे नंबर सवाल इसमें देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर सवाल में इसमें कह रहा है क्या कि भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जिस प्रकार कपड़े से। यानी भोजन को फ्रीज में रखते हैं, तो कपड़ा किस में रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। भोजन को फ्रीज में रखते हैं और कपड़ा अलमारी में रखते हैं। ठीक। 45 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 kg के एक द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। ठीक है, हम इस वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हैं। कह रहे इसमें कि 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, अगर कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं और ये वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड करने का मतलब क्या हुआ कि 2 सेकंड के बाद ये वस्तु ऊपर जाके रुक जाएगी। अच्छा, जब वस्तु ऊपर की ओर धीरे धीरे जाएगी, तो आप देखते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद वो वस्तु रुक जाती है और फिर नीचे आ जाती है। इसका मतलब जैसे ही यहाँ रुका, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 2 सेकंड में उसका जो फाइनल वेलोसिटी आ गया, यानी 2 सेकंड में हमको पहुंचना था यहाँ, और ये पहुंच गया। इसका मतलब पहुंच के रुक गया, और रुकने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला में ½ mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर इसमें आप भी 0 कर दिए, इसका मतलब इसका पूरा जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया, वो 0 हो गया। तो ये बढ़िया सवाल है कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 0 हो गया। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था। आगे देखिए, अगला नंबर सवाल इसमें कौन सा है? हाँ, सवाल नंबर 50 को देखिए। कह रहा है कि हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 ये किसने जीता है? तो इनका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। ठीक है, सवाल नंबर 51 को देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम वजन का एक वस्तु स्थिर स्थिति में निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो कह रहा है कि बल द्वारा तय किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा। उसकी फॉर्मूला होगी ½ mv²। हाफ एम आपका 4 है और v² यानी 5 का स्क्वायर 25,
तो 2 दूना 4, 25 दूना 50 जूल। तो 4 केजी का कोई वस्तु एक स्थिर स्थिति में लेकिन निरंतर बल लागू होता है तो 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अगर कोई वस्तु गति में आती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सा ऊर्जा होती है? काइनेटिक एनर्जी होता है। 52 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एक पौधे के तने और जड़, ठीक है, एक पौधे के तने और तने और जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिज्म। लेटरल मेरिस्मेटिज्म के कारण क्या होता है कि तना जो है वो चौड़ा होता है। लेटरल जिसको बोलते हैं पार्श्व, तना चौड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहते हैं किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव, ठीक है, और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? कहते हैं किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेदिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यह है आपका हरियाणा। ठीक है, शायद बाबा रामदेव भी हरियाणा से ही आते हैं। तो ये हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 54 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के, आप सभी जानते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। 55 नंबर सवाल को देखिए। उड़ीसा सरकार जो उड़ीसा है, उड़ीसा को अधिकतर के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है तो चक्रवात से, साइक्लोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मात्रा में साइक्लोन आता है और जिससे वहाँ लोग काफ़ी प्रभावित रहते हैं। आगे देखिए इसमें 58 नंबर सवाल में क्या कह रहा है उसके देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का काज करता है? यानी बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कौन काज करता है? तो एंडोस्पर्म। पोषक उत्तक का काज कौन करता है? एंडोस्पर्म। ठीक है, पोषक तत्व का काज एंडोस्पर्म करता है। अगला सवाल देखिए 61 नंबर, इसमें कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। खाद्य पदार्थ अगर कुछ देरी आप छोड़ देते हैं तो उसमें देखिएगा कि दुर्गंध आने लगता है, मतलब खराब गंध आने लगता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण मतलब वसा और तेल का वहाँ वसा और तेल खराब होने लगता है। कह रहा है 63 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता? तो आप जानते हैं कि जो बल है ये कभी अकेले नहीं हो सकता। बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 65 नंबर। कहते हैं कि भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताना है जिन्हें रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और उन्हें 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, रियो में उन्होंने क्या जीता? रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है और 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसका मतलब इसका नाम है मरियप्पन थंगा वेलु। मरियप्पन थंगा वेलु 2017 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री से दिया गया। कह है कि इसमें 67 नंबर सवाल में क्रिप्टॉन, जिसका क्रिप्टॉन होता है Kr, इसका परमाणु संख्या होता है 36। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिएगा तो 2 8 18 8, 2 8 18 8, आप याद कर लीजिए 2 8 18 8, 2 8 18 8। ठीक है, आगे देखिए इसमें कह रहा है कि हाँ 72 नंबर सवाल को देखिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ये बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता? तो आप जानते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो गाड़ी रोड पर चलती है उसके धुएं से निकलता है। ठीक है, कभी कभी उसका जो फ्यूल है वो सही तरीके से कंबसन नहीं हो पाता है, इसके कारण ये गैस निकलती है CO2। ठीक है,
निकलता, मीथेन भी निकलता। आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि 74 नंबर सवाल में देखिए, यदि कह रहे हैं कि शामिल हो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि कौन से प्रजनन में अधिक विविधता हमको देखने को मिलेगा, तो ये होता है लैंगिक प्रजनन में। लैंगिक प्रजनन में बहुत विविधता देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में आपको बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगा। तो ये आपका सवाल था एलपीएन टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस ईयर सवाल। हम जो 9 तारीख का शिफ्ट हुआ है वो 3 सेट उसमें है और तीनों सेट को हम करवा दिए हैं और अब डाल दिए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। अब अगला जो हम लोग का जो अगला शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो चीज़ें हम देखेंगे और उसको भी अब डालेंगे।